हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझेंगे डू, डज और डिड के बारे में। देखिए, जितना आपने सीखा होगा, इसको समझा होगा कि भाई ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। जरा समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब समझाता हूं। देखिए, जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे ना, और कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है, जरा इस चीज को समझिएगा। अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो ये दो जगह आपके इस्तेमाल होते हैं। एक की बात करिए जहां पर आप लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस यहां पर आप यूज करते हैं। दूसरा है कि जब आप हैज और हैव के बाद नाउन लगाते हैं। तो पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में समझता हूं, क्योंकि देखिए ये वाली गलती ना सब लोग करते हैं, तो पहले मैं इसी को शुरुआत करते हैं। जरा देखेंगे, अगर मैंने लिखा ही हैज अ कार, तो हम इसकी नेगेटिव बनाने के लिए अगर कही जाए तो हम जनरली कर देते हैं ऐसा, ही हैज नॉट अ कार, जो कि सरासर क्या है, गलत है। ही हैज नॉट कार नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा ही डज नॉट हैव अ कार। देखिए, एक पॉइंट आपको समझ में आया कि हम डायरेक्ट हैज के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, हमको डू डज लगाना पड़ेगा। अगर कंफ्यूजन है कि सर कहां पे डू आता है कहां पे डज आता है, तो जरा समझिएगा कि अगर आप डू लिखेंगे तो इनके साथ आपको हैव लगाना है, ठीक है, डू के साथ हैव, और ये हैव के साथ ही वाले में नेगेटिव में आता है। अब जब हैज आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे डज, लेकिन एक चेंजेस आपको करनी है कि जब आप डज लिख देंगे, ये जो हैज है ये चेंज हो जाएगा हैव में। किसमें चेंज हो जाएगा? हैव में। देखिए, प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि अगर हमने यहां पर लिखा है कि ही हैज अ कार, अब जरा समझिएगा अच्छे से। हमने लिखा ही हैज अ कार, अब हमने जैसे ही डज लगाया ना, इस हैज को हमने चेंज कर दिया किसमें? हैव में। तो ये प्राइमरी चेंजेस याद रखेंगे, और इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद रखिए। देखिए, इसको क्या करना है, आप ध्यान ये रखें कि अगर आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज और डिड लगाया है, तो आगे आपको सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है, और दूसरा फॉर्म लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है, तो हमको बेस फॉर्म लगाना था, हमने हैव लगा दिया। यहां तक समझ में आया कि हैज हैव वाले में आप डू डज का यूज करते हैं। थोड़ा सा और डिटेल के साथ में चलता हूं। देखिए, जब आप लगाएंगे हैज, तो इसकी नेगेटिव बनाते समय या इंटेरोगेटिव बनाते समय आप डज का यूज करेंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे कि इस हैज को आपको चेंज करना पड़ेगा हैव में, पहली पॉइंट। दूसरे की बात करते हैं, अगर सर हमारे पास हैव लगा हुआ है तो हम इसके लिए लेंगे डू, और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हैव का हैव रह जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू यहां पे समझ लीजिए दोनों को एक साथ में। जैसे मैं लिखूं शी हैज ब्यूटी, उसके पास खूबसूरती है। अब इसको कोई कहे नेगेटिव बना दीजिए या इंटेरोगेटिव बना दीजिए, तो हम पहले नेगेटिव समझ लेते हैं। कैसे करेंगे? शी डज नॉट, डज नॉट लगा दी हमने, अब हैज चेंज हो जाएगा हैव में। देखिए, शी डज नॉट हैव ब्यूटी। अगर इसको इंटेरोगेटिव में करने के लिए कहा जाए, आप इंटेरोगेटिव में करेंगे डज शी हैव ब्यूटी, डज शी हैव ब्यूटी। तो ये तरीका हो गया हैज वाले का। अब जरा समझिए हैव वाले के साथ। अगर हमने लिखा वी हैव फ्रीडम, FREEDOM, अब इसको कोई कहे नेगेटिव बना दीजिए, तो आप नेगेटिव बनाइए, वी डू नॉट, क्या करेंगे? वी डू नॉट हैव में रह जाएगा, इस बार चेंजेस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। वी डू नॉट हैव फ्रीडम। तो प्राइमरी चेंजेस हमें समझ में आया कि सही डू डज का प्रयोग हम हैज हैव के नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सर जब आपने ये वाला टेंसेज पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, देखिए V5 कोई वर्ड होता नहीं है, इसको हमेशा और ES से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको जब आप नेगेटिव बनाते हैं ना, तो यहां भी आप डू डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, अब हमें इसको नेगेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे?
शी, ध्यान रखेंगे जिसमें एस लगा है उसमें डज आएगा, तो शी डज नॉट। लेकिन अगेन हैज को हम हैव में कर रहे थे, तो यहां भी गोज को चेंज करेंगे गो में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यू लव मी, अगर इसे मुझे नेगेटिव बनाना हो कि तुम मुझे प्यार करते हो, इसको नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, यू डू नॉट। अब लव के साथ कोई चेंजेस नहीं करेंगे, आप लव को एज इट इज रहने देंगे, यू डू नॉट लव मी। आई होप आपको समझ में आया कि डू डज का प्रयोग किन किन सिचुएशन में आप करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं मेन वर्ब के जैसा। देखिए मेन वर्ब का मतलब सिंपल है कि हम अगर वर्ब के फॉर्म्स बना दें V1, V2, V3, ING और एक होता है एस फॉर्म जो कि यहीं पर लिखा जाता है। तो मान लीजिए अगर आपने डू लिखा है तो एक हो गया डज, हो जाएगा डिड, फिर हो जाएगा डन, फिर हो जाएगा डूइंग। अगर मुझे सिंपली समझाना हो कि शी डज नथिंग, तो ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, शी डज नथिंग। ध्यान रखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है आपका मेन वर्ब है। लाइक आई डू एवरीथिंग, आई डू एवरीथिंग, तो अब यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहां पर मेन वर्ब है। आई होप इतना समझ में आ गया कि डू डज का यूज कहां मेन वर्ब के जैसा करते हैं और कहां हेल्पिंग वर्ब के जैसा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।